नमस्कार दोस्तों, हैंड वेविंग आपका स्वागत है माई नॉवल रूम में वन। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। ड्रैगन। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक मार्क और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की अद्भुत यात्रा। रॉकेट पक्षपाती। क्या हो रहा है? कोई अमर होकर ऊपर चढ़ रहा है। यह आकाश अमर पर्वत पर हो रहा है। असंभव। आकाश के क्षेत्र में स्थित सर्वोच्च बुजुर्ग तथा एकांत में साधना कर रहे अनेक पृथ्वी अमर और स्वर्ग अमर इस दुर्लभ घटना से आश्चर्यचकित हो गए। कई तो तुरंत ही एक शानदार अमर चमक छोड़ते हुए दूर तक उड़ गए। हर कोई जानता था कि अमर बनने के लिए किसी भव्य आयोजन और अविश्वसनीय भाग्यशाली मुठभेड़ों की आवश्यकता होगी। इस समय आकाश अमर पर्वत पर सबसे शक्तिशाली अमर का युद्ध चल रहा था। यह एक भव्य आयोजन था, लेकिन वहां कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ नहीं हुई। इसके अलावा क्या सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में केवल मानव अमरों को ही भाग लेने की अनुमति नहीं थी? एक साधक अचानक अमर कैसे बन जाता है? इस बीच आकाश अमर पर्वत की चोटी पर मैं असंभव डोजो पर मौजूद अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग और किसान तथा युद्ध देख रहे अधिकारी और अद्वितीय शासक बहुत आश्चर्यचकित थे। यहाँ तक कि अमन, दूत पार्थ, दूत दिलीप और दूत डिक्की भी कांप उठे और जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह क्या था? क्या रणवीर पहले से ही अमर नहीं हो गया था? उसने मानव अमर क्षेत्र के क्लेश को फिर से कैसे शुरू किया? दूतों, रणवीर के युद्ध में भाग लेने से पहले उसके पास ईश्वरीय शक्ति का एक अंतिम अंश था जो अभी तक अमर शक्ति में विकसित नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि वह पूरी तरह से अमर नहीं हुआ है। उसके पास सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि वह अमर हो सके। परमानंद अमर सम्राट की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, रणवीर तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन यह उसके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि वह अमर बन पाएगा या नहीं। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। साधकों, अद्वितीय प्रतिभाओं, अधिकारियों, अद्वितीय शासकों और तीनों दूतों ने तुरंत अपने विचार एकत्रित किए। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ घटित होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अतीत में हुए सबसे शक्तिशाली अमर युद्ध में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने शर्त जीतने के बाद उससे 2 धन्य अमर भूमि चुनने को कहा तो वह लापरवाही बरत रहा था। अमन को कुछ एहसास हुआ और उसने अपने दांत भींच लिए। इस रणवीर ने उसे बहुत लंबे समय तक धोखा दिया था। अमर बनने से पहले ही वह इतना शक्तिशाली है। अगर वह सचमुच अमर हो जाता है। एक स्वर्गीय अमर दुष्ट साधक अचानक चौंक गया जब उसे कुछ एहसास हुआ। किसान भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। यदि रणवीर पूर्ण रूप से आरोहित हो गया तो क्या वह मानव अमर क्षेत्र या यहाँ तक कि पृथ्वी अमर क्षेत्र के शिखर को सीधे प्राप्त नहीं कर लेगा? तब तक रणवीर कितना शक्तिशाली हो जाएगा? ये रणवीर कितना दुस्साहसी है, इसे नियमों की जरा भी परवाह नहीं। इसके तर्क चाहे जो भी हो, नियम तो नियम है, इन्हें नहीं तोड़ा जाना चाहिए। दूतों, कृपया इस आदमी को तुरंत मार डालने का आदेश दीजिए। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ दक्षिण विश्व सही कह रहे हैं। दूतों, नियमों या मानकों के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। रणवीर को फांसी देनी ही होगी, वरना हम सब दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएंगे। प्रथमेश खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। वह सही कह रहे हैं, उस आदमी को फांसी दे देनी चाहिए। ये रणवीर बहुत घमंडी है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। दूतों, अगर हम आज रणवीर को फांसी नहीं देते हैं तो दूसरों को समझाना मुश्किल होगा। सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अद्वितीय शासक, जिनमें स्वर्ग अमर रंजीत, पंकज स्वर्ग अमर जैसे अधिकारी शामिल थे तथा अन्य लोग जानलेवा रूप धारण किए हुए थे। सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के नियमों में कहा गया था कि केवल वे ही लोग इसमें भाग ले सकते थे जो अमर आरोहण युद्ध के दौरान अमर प्राचीन स्थानों में अमर के रूप में सफलतापूर्वक चढ़े थे। यद्यपि रणवीर के पास केवल थोड़ी सी ईश्वरीय शक्ति थी जो अभी तक अमर शक्ति में विकसित नहीं हुई थी, फिर भी वह पूरी तरह से अमर नहीं बन पाया था, जिसका अर्थ था कि उसने युद्ध में भाग लेकर नियमों को तोड़ा था। नियम का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन रणवीर ने जो ताकत और प्रतिभा दिखाई थी वह वाकई चौंकाने वाली थी। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट, प्रथमेश और अन्य सर्वोच्च ताओवादी गुटों की रीढ़ में एक गहरी सिहरन दौड़ गई। यदि वे उसे अभी नहीं हटाते तो वह अंततः एक गंभीर खतरा बन जाएगा। परमानंद अमर सम्राट और उनके दल को भीड़ की प्रतिक्रिया से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और स्थिति पर काबू पाने के लिए अपने तरीके अपनाने की तैयारी करने लगे।
तभी दूत दिलीप अचानक ठंडे स्वर में बोले। उनके हर शब्द बिजली की गड़गड़ाहट जैसे थे। रणवीर, जब तुम अभी तक स्वर्गारोहण तक नहीं कर पाए हो, तो सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में भाग लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग के मायावी पूर्वज संप्रदाय के कुलपति के नाम पर मैं तुम्हें उसी समय मार डालूंगा ताकि 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र के साधकों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो सके। एक भयानक जानलेवा इरादा आसमान में उड़ गया, जिसने पहाड़ की चोटी को बर्फीले राज्य में बदल दिया। यहाँ तक कि क्लेश के तूफानी बादल भी बुरी तरह प्रभावित हुए। प्रथमेश स्वर्ग के मायावी पूर्वज संप्रदाय में उसका करीबी था। उस आदमी ने रणवीर को मारने की जिद की थी। उसने अपने विचार दूत दिलीप तक पहुंचाए थे और उसे यह उपकार करने के लिए कहा था। आखिरकार रणवीर ने तो नियम तोड़े ही थे। ऊपर से सर्वोच्च ताओवादी गुटों के कई प्रतिनिधि रणवीर को भी मारने की मांग कर रहे थे। वह आसानी से नाव को धारा के साथ धकेलकर उन सब पर कृपा कर सकता था। परमानंद अमर सम्राट और उनके दल चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दूत रणवीर की फांसी से सहमत होगा। साधकों, अद्वितीय प्रतिभाओं और अधिकारियों ने नहीं सोचा था कि रणवीर अचानक इतने बड़े खतरे में पड़ जाएगा। दूत दिलीप, आप अभी भी इतने गुस्से में क्यों हैं? ठीक समय पर दूत पार्थ ने एक शांत मुस्कान बिखेरी। उसने किसी तरह उस जगह पर फैली जानलेवा आभा को शांत कर दिया। पार्थ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उसके प्रति पक्षपाती हो? दूत दिलीप ने झुंझलाकर कहा। पार्थ के बारे में उनकी कभी अच्छी राय नहीं रही, क्योंकि वह आदमी पहले भी हमेशा उनसे सुर्खियां चुराता रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उसके प्रति पक्षपाती हूं? ये तो बहुत कठोर लगता है। दूत पार्थ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही रणवीर का अभी पूर्ण उत्थान होना बाकी है, लेकिन वह 9वीं परत के मानव अमर क्षेत्र में पहुंच ही गया है। वह अकेले ही 40 अद्वितीय प्रतिभाओं का सामना करने में सक्षम था। निस्संदेह वह सबसे शक्तिशाली अमर की उपाधि पाने का हकदार है। नियम मर चुके हैं, लेकिन इंसान जिंदा हैं। हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई का उद्देश्य ये देखना है कि युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली साधक कौन है। यदि रणवीर युद्ध के लिए योग्य नहीं है, तो मेरा मानना है कि बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं को सबसे शक्तिशाली अमर कहलाने में भी शर्म महसूस होगी। इसलिए रणवीर दोषी नहीं है। ये शब्द बहुत ही उचित लगे। वहां मौजूद कई किसानों ने सहमति में सिर हिलाया। मैं दूत पार्थ से सहमत हूं। दूत डिकी, जो अब तक चुप थे, ने हल्के से सिर हिलाया। दूत डिकी, दूत पार्थ, आप अद्वितीय शासक और सर्वोच्च ताओवादी गुट के अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। पार्थ, तुम शब्दों से खेलने में माहिर हो, मैं मानता हूं, लेकिन इससे यह बात नहीं बदलती कि उसने नियम तोड़े हैं। मुझे आज उसे मारना ही होगा। दूत दिलीप के चेहरे पर तब और भी ज्यादा भाव उभर आए जब उन्होंने दूत डिकी को सहमति में सिर हिलाते देखा। उनकी हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई। यदि आपने उसके बालों का एक भी रेशा छूने की हिम्मत की, तो मैं समझूंगा कि आपने हमारे स्काई ताइहुआन संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। दूत पार्थ ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। उसका आभामंडल जबरदस्त रूप से बदल गया। वह पहले के उदासीन सज्जन से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका रौबदार आभामंडल आसमान में उड़ गया, मानो कोई भयानक जानवर जाग गया हो। और अधिक प्रतिभाओं को जोड़ना। पार्थ, आप। दूत दिलीप का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अद्वितीय शासक और अधिकारी भी विकृत भाव धारण किए हुए थे। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट और खासकर प्रथमेश का दिल बैठ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूत पार्थ रणवीर की रक्षा के लिए इतना उत्सुक होगा। परमानंद अमर सम्राट और उनके दल, प्रतीक और अन्य लोगों को राहत मिली। यह असंभव था कि दूत दिलीप और अन्य सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अद्वितीय शासक दूत पार्थ की बात सुनने के बाद रणवीर को मौके पर ही मार सकते थे। आखिरकार वे आकाश ताइहुआन संप्रदाय के क्षेत्र में ही थे। किसी न किसी रूप में दूत पार्थ के शब्द आकाश ताइहुआन संप्रदाय के कुलपति के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पार्थ, तुमने बहुत अच्छा किया। दूत दिलीप ने अपने मन में गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने कुलपति को यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब बता दूंगा। मैं देखूंगा कि तब तक आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं या नहीं। अन्य अद्वितीय शासकों ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी उनकी आंखों में क्रोध ने सब कुछ कह दिया था। दूत पार्थ ये देखकर खोखली हंसी हंस पड़े। अपने कुलपिता को सब कुछ बताओ। यदि आप में से किसी को पता होता कि यह अद्वितीय महिला ही थी जो रणवीर की देखभाल कर रही थी, तो शायद आपके कुलपति भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, अब हम तलवारें खींचने और धनुष चढ़ाने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? इस बार सबसे शक्तिशाली अमर का युद्ध वाकई कुछ खास है। आप इसकी कोई भी बारीकी मिस नहीं करना चाहेंगे। दूत पार्थ जोर से हंस पड़ा। उसका रौबदार आभामंडल गायब हो गया और उसने अपना सौम्य स्वभाव पुनः प्राप्त कर लिया।
दूत दिलीप, अद्वितीय शासकों और सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अधिकारियों ने अपने दिलों में ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और अपना ध्यान डोजों पर केंद्रित किया। अब रणवीर से निकलने वाला अमर प्रकाश और भी अधिक प्रखर हो गया था। वह एक अवर्णनीय अंधकार से भरा हुआ था। उसके दोनों ओर खड़े साधकों के दो समूह मानो राख की एक परत से ढके हुए थे, क्योंकि उनकी चमक लुप्त हो गई थी। आकाश में विशाल बादल सिकुड़ रहे थे, जबकि बिजली की चौंकाने वाली बैंगनी किरणें टिमटिमा रही थीं। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि क्लेश आने वाला था, जिसका अर्थ था कि रणवीर जल्द ही पूरी तरह से अमर हो जाएगा। विनोद, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें किसी भी कीमत पर रणवीर को ऊपर चढ़ने से रोकना होगा। दाव निष्पादन द्वार के अद्वितीय शासक ने झटके से कहा। आलिया, वो ताबीज़ कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो? सीमा, सर्वोच्च ताओवाद के अन्य गुटों के अद्वितीय शासकों ने तुरंत अपने आदेश दिए। उनकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा मांग भरी लग रही थी। कोई विकल्प न होने के कारण वे रणवीर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए केवल अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं पर ही निर्भर रह सकते थे। बेहतर होगा कि वे रणवीर को गंभीर क्षति पहुंचा सकें। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। जेड कुर्सी पर उसकी थपथपाहट की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। किसी कारण से उसे यह प्रबल आभास था कि यदि रणवीर सफलतापूर्वक अमर बन गया तो वह व्यक्ति शीघ्र ही उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। भाई दिलीप, इसके लिए माफ करना, मुझे नहीं पता था कि दूत पार्थ रणवीर का समर्थन करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको उनसे लड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि रणवीर के लिए पार्थ को नाराज करना बेवजह है। प्रथमेश ने यह विचार व्यक्त करते हुए अपनी आंखें चमका दीं। वह क्षमा प्रार्थी लग रहा था, लेकिन असल में वह अपने शब्दों से उस आदमी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। पार्थ तो बस एक कुत्ता है जो हमें अपने मालिक का नाम लेकर धमका रहा है। हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं, एक दूत, एक साधारण मानव अमर के साथ कुछ नहीं कर सकता। दूत दिलीप ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें फड़क उठीं। अचानक उसकी आंख के कोने में कुछ झलक गया। मेरे पास एक विचार है। उसने तुरंत ही अपने विचार गुप्त रूप से प्रेषित कर दिए। कुछ ही क्षणों बाद विशाल डोजों से 9 आभाएं उठीं, जिनमें से प्रत्येक ने रणवीर पर जानलेवा इरादे से हमला किया। सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में कुल 73 अद्वितीय प्रतिभाएं भाग ले रही थीं। आलिया और उमेश ने उनमें से 5 को शुरुआत में ही हरा दिया था, इसलिए अब भी 68 प्रतिभाएं बची थीं। उनमें से 40 रणवीर के विरुद्ध लड़ रहे थे। शेष 28 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग किसी अन्य गुट से थे। ये अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग शुरू में लड़ाई को दूर से देखते हुए खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास सबसे शक्तिशाली अमर की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं है। हालांकि दूत दिलीप ने उनसे वादा किया था कि अगर वे रणवीर को हराने में दूसरों की मदद करने को तैयार हों तो उन्हें अविश्वसनीय लाभ मिलेंगे। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उनमें से 19 निर्णायक रूप से युद्ध में शामिल हो गए। ये देखकर अद्वितीय शासक और अधिकारी चौंक गए। हालांकि दूत दिलीप की ओर देखते ही उन्हें तुरंत कुछ समझ आ गया। उन्हें काफी अच्छा लगने लगा। दूत पार्थ ने बिना कुछ कहे आंखें सिकोड़ लीं। 19 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। कुल 59 अद्वितीय प्रतिभाएं। रणवीर अभी तक स्वर्गारोहण नहीं कर पाया है, क्या वह उन सब का सामना कर पाएगा? भले ही दूत पार्थ को उससे बहुत उम्मीदें हों, उसने बहुत से गुटों को नाराज कर दिया था। दूत पार्थ भी उसकी और मदद नहीं कर पाएंगे। मैं सच में नहीं कह सकता कि वह वाकई सफलतापूर्वक ऊपर उठ पाएगा या नहीं। भीड़ में से ज्यादातर लोगों ने आह भरी। किसी न किसी तरह वे बेचैन और घबराए हुए महसूस कर रहे थे। उनके मन में रणवीर के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वे रणवीर की प्रतिभा और शक्ति से बेहद प्रभावित थे। उन्हें उम्मीद थी कि रणवीर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकेगी। दुर्भाग्यवश स्थिति को देखते हुए उस व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में कठिनाई होने वाली थी। रणवीर, परमानंद अमर सम्राट और उनके दल, प्रतीक और अन्य लोग, यहाँ तक कि बिलाल जो कि रणवीर के साथ अपनी शर्त भूल गए थे, ने घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। युद्ध दाव विनाश क्षेत्र। अचानक रणवीर के शरीर से एक भयानक काली रोशनी फूट पड़ी, जिसने ब्रह्मकारी द्वार को ध्वस्त कर दिया और विनोद तथा अन्य लोगों द्वारा किए गए हमलों को विफल कर दिया। रणवीर अपनी आंखों की शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। अजेय कदम का इस्तेमाल करते हुए वह एक अमर अजगर की तरह अद्वितीय प्रतिभाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। युद्ध उजाड़ विनाश कृपाण कला। रणवीर के खून से सने बाल हवा में लहरा रहे थे और वह बिजली की गति से वार कर रहा था। वह बस लड़ ही सकता था। मारना। विनोद, सिद्धार्थ, आलिया, सीमा, सिद्धार्थ और बाकी अद्वितीय प्रतिभाएं फिर से आगे बढ़ीं। उनके हमले शक्तिशाली ज्वार की तरह आगे बढ़े। बैंग बैंग बैंग। डोजों में तुरंत ही कई विस्फोट हुए। सभी प्रकार की अमर कलाएं और इरादे एक दूसरे के साथ भयंकर रूप से टकरा गए।
यद्यपि रणवीर युद्ध में आगे बढ़ता रहा, फिर भी अद्वितीय प्रतिभाओं के आक्रमणों से उसकी आभा स्पष्ट रूप से दब गई। उसके शक्तिशाली कवच में दरारें पड़ने लगीं। भिन्न भिन्नों। इस बीच तूफानी बादल और बिजली भी एकत्रित होकर एक प्राचीन पैटर्न में मिल गए। प्राचीन पैटर्न पहले वाले अमर पैटर्न क्लेश से अलग था। ये खोखला और खाली था। हालांकि जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ब्रश प्राचीन पैटर्न पर चित्र बना रहा हो। पहाड़ और नदियां, प्राचीन जानवर, साधारण लोग और अमर प्राणी उस पर दिखाई देने लगे। शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन। बिजली का क्लेश घटित हो रहा है। घटनास्थल पर उपस्थित साधकों ने, चाहे उनकी साधना कैसी भी हो तथा चाहे वे रणवीर के सफलतापूर्वक आरोहण की इच्छा रखते हों या रणवीर को समाप्त करना चाहते हों, अवचेतन रूप से अपनी सांसें रोक लीं। रणवीर का उत्थान होगा या नहीं, ये पूरी तरह से इन कुछ क्षणों पर निर्भर था। रणवीर, तुम्हारी हिम्मत मत करो। सिद्धार्थ ने डोजो पर दहाड़ लगाए। उसने अपनी जान की कीमत पर एक दुर्जय शक्ति के बदले में एक हाथ की मुहर लगाई। इसने ब्रह्मकारी द्वार को और मजबूत कर दिया क्योंकि वह रणवीर पर गिर पड़ा। आकाश विरासत शिलालेख, अपश्चातापी अमर कला, सीमा, उमेश और बाकी अद्वितीय प्रतिभाएं दहाड़ उठी। उनकी आभा आसमान छू रही थी और उनकी इच्छाशक्ति सघन हो रही थी। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली अमर कला को साकार करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। चले जाओ। रणवीर ने अपनी इच्छाशक्ति और शरीर की अमर शक्ति को स्वर्ग विनाशक कृपाण में एकत्रित किया और उसे आकाश में उड़ते हुए एक प्राचीन चमकते हुए कृपाण में बदल दिया। इसने विशाल द्वार और अमर कलाओं को चकनाचूर कर दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अथाह दलदल में फंस गया हो। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा। दूत दिलीप, दक्षिण विश्व अमर सम्राट, प्रथमेश और सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अद्वितीय शासक और अधिकारी बहुत खुश थे। वे समझ सकते थे कि रणवीर अपनी सीमा पर था। अगर विनोद और आलिया ने भी अपनी चालें चली तो रणवीर जरूर घायल हो जाएगा और कुछ ही देर में घेरे से आज़ाद होने के लिए संघर्ष करेगा, यानी वह अमर नहीं बन पाएगा। रणवीर, मैं हमेशा महारानी लारा की तरह बनना चाहती थी और सर्वोच्च गौरव अर्जित करना चाहती थी। आलिया ने अचानक रणवीर तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। तुम महारानी लारा के ही घर से हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माध्यमिक निचले क्षेत्र में महारानी लारा के बारे में सब कुछ बता दोगी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। यही वजह थी कि वह रणवीर के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थी। वह वास्तव में मिलनसार थी। वह रणवीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार थी, लेकिन उसका उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं था। न ही वह रणवीर को अमर के रूप में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। भले ही इसका मतलब ये हो कि अपने गुट में वापस लौटने पर उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मौका। हालांकि विनोद की आंखें, जो उससे कुछ ही कदम की दूरी पर थी, झिलमिला उठीं। यदि वह अपनी सबसे मजबूत चाल से हमला करता तो वह निश्चित रूप से रणवीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता। दाव निष्पादन तलवार। विनोद ने दाव निष्पादन इच्छा और दाव चमक के कुछ अंशों को उन्मुक्त कर दिया, जो एक प्राचीन तलवार में मिलकर जानलेवा इरादे से बने थे, जो लगभग 5 झांग लंबी थी। क्या मुझे सचमुच खुद को उजागर करना होगा? रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए उसके पास विनोद के हमले का विरोध करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उसने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने शरीर में दाव साधना की कई कलाएं सक्रिय कर रखी थीं। वह शुरू में उनका उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार यदि उसने इन परिस्थितियों में अपने रहस्यों का खुलासा कर दिया तो वह स्वयं को भारी संकट में पाएगा, क्योंकि सर्वोच्च ताओवाद गुट स्पष्ट रूप से उसे माफ नहीं करने वाले थे। हालांकि अमर बनने का यह उसका एकमात्र मौका था। वह किसी को भी उसे रोकने नहीं देगा। रणवीर। विनोद का लबादा हवा में लहरा गया। वह हवा में उठा और दाव वध तलवार पकड़ ली। उसने रणवीर पर नजरें गड़ा दी और आगे वार करने ही वाला था। हालांकि ऐन मौके पर अचानक उसका शरीर सिहर उठा। न जाने क्यों, उसके दिल में एक गहरी भावना उसे ऐसा न करने की सलाह दे रही थी। वह दाव निष्पादन के मार्ग का अनुसरण कर रहा था, जिसमें अपने स्वयं के दाव को प्राप्त करने के लिए मजबूत विरोधियों और शत्रुओं को हर संभव तरीके से मारने पर जोर दिया गया था। ये स्पष्ट था कि रणवीर उसके स्तर का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। उसे पहले कभी इतना उत्साह महसूस नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। उसे कोई अफसोस नहीं था, भले ही वह रणवीर के हाथों मर ही क्यों न गया हो। हालांकि अब वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। रणवीर अपनी अद्भुत शक्ति से प्रथम स्तर के पृथ्वी अमर को भी हरा सकता था। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी अर्धमानव अमर ही था, क्योंकि उसे अभी तक अमर बनना बाकी था। यदि वह अब आक्रमण करके रणवीर को हरा दे तो क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाभ हो गया है, क्योंकि वह अमर हो गया था, लेकिन रणवीर नहीं।
दाव निष्पादन के मार्ग में विरोधियों को हर कीमत पर पराजित करना शामिल था, लेकिन यदि वह कमजोर साधना वाले अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा पाता तो इसे दाव निष्पादन कैसे माना जा सकता है। वह एक पल के लिए खो गया। विनोद को अचानक पृथ्वी अमर ड्रैगन लाश में उसके और रणवीर के बीच हुई पहली लड़ाई याद आ गई। साधना के मामले में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन रणवीर ने ताव क्षेत्र हासिल कर लिया था। परिणाम तय होने से पहले रणवीर को अमरत्व प्राप्त करने के लिए वहां से जाना पड़ा। हालांकि वह पूरी तरह से अनिच्छुक था, फिर भी उसने रणवीर को जाने दिया। शायद यही मेरा दाव होना चाहिए। विनोद की आंखों की झिझक पल भर में गायब हो गई। उसने तलवार उठाई और जोर से हंसा, मैं, विनोद, कभी दूसरों का फायदा नहीं उठाऊंगा। रणवीर, आगे बढ़ो और ऊपर चढ़ो। एक बार जब आप अमर हो जाएंगे तो हम फिर से लड़ेंगे। रणवीर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि आलिया और विनोद दोनों ही इतने अच्छे मौके के बावजूद उस पर हमला न करने का फैसला करेंगे। उसने जल्दी से अपने विचारों को समेटा और उन्हें एक गहरी नज़र से देखा। उसने उनके अनुरोध स्वीकार कर लिए और अद्वितीय प्रतिभाओं के घेरे से मुक्त होकर आकाश में उड़ चला। विनोद, शंभू, आप दोनों। दूत दिलीप, दक्षिण विश्व के अमर सम्राट प्रथमेश और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। दाव निष्पादन द्वार और पुनर्जन्म संप्रदाय के अद्वितीय शासक भी क्रोधित थे। रणवीर क्लेश पर विजय पाने जा रही है। परमानंद, अमर सम्राट और उनके दल तथा दूत पार्थ सहित भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं। तोड़ना। तेज गर्जना के बाद पहाड़ के ऊपर भीषण विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। एक अजय आकृति प्राचीन पैटर्न की ओर बढ़ी और एक चौंकाने वाली तलवार की चमक छोड़ी, जिससे प्राचीन पैटर्न टुकड़ों में बिखर गया। क्लेश की उपस्थिति लुप्त हो गई। रणवीर के शरीर के अंदर की ईश्वरीय शक्ति पूरी तरह से अमर शक्ति में विकसित हो गई, जिससे उसकी साधना उसे बांधने वाली जंजीरों से मुक्त हो गई। 10वीं परत मानव अमर क्षेत्र। प्रथम स्तर पृथ्वी अमर क्षेत्र। द्वितीय स्तर पृथ्वी अमर क्षेत्र। ये तीसरी परत पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंचने के बाद रुक गया। उसे पृथ्वी अमर क्षेत्र के क्लेश को ट्रिगर करने की भी आवश्यकता नहीं थी। कारण ये था कि अमर बनने से पहले रणवीर ने बहुत सारी ऊर्जा संचित कर ली थी। उन्होंने युद्ध, दाव, अमर पांडुलिपि और दाव खोज की 5 अन्य कलाओं की सामान्य रूपरेखा का भी अभ्यास किया था। इस बीच रणवीर को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अस्पष्ट परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे उसे उन सभी कलाओं को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली जिनका उसने अभ्यास किया था। स्वर्ग विखंडन करने वाली कृपाण, लाल सुनहरा युद्ध कवच तथा युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें भी विकसित हो रही थीं। तो अमर होने का एहसास ऐसा ही होता है। रणवीर ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया और दुनिया को अलग महसूस किया। अमरत्व प्राप्त करने के बाद उसे जल्द ही इन अंतरों का एहसास हुआ। लेकिन क्या जानवर की खाल के चित्र में यह नहीं बताया गया था कि अमर होने के बाद मैं राजकुमारी और स्वर्ग को पुनर्जीवित करना सीखूंगा? मुझे अपने शरीर के अंदर कोई अंतर क्यों नहीं दिखाई दिया? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। उसे राहत थी कि वह सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया था, लेकिन वह उन 2 खूबसूरत महिलाओं को वापस जिंदा करने के लिए ज्यादा उत्सुक था। टकराना। जब वह भ्रमित था तो उसके शरीर में अचानक भारी परिवर्तन हुए। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन की गहराई में एक प्राचीन बिजली का गोला उतर आया हो। उसकी आत्मा और दिव्य युद्ध आत्मा दोनों ही जोर जोर से कांप रहे थे। पिछले जन्म की इच्छा। क्या हो रहा है? रणवीर चौंक गया। न जाने क्यों उसकी आत्मा और हृदय में एक गहरी, जानी पहचानी भावना उमड़ रही थी, जिसमें असंतोष, क्रोध, ठंडक और कृतज्ञता का मिश्रण था। वाह! उसकी दिव्य अनुभूति में ऐसा लगा जैसे किसी विशाल कृपाण की चमक ने एक घनघोर अंधेरे को चीर दिया हो। उसमें से कई हल्के लाल रंग के प्राचीन नमूने, जिनमें दाव के इरादे झलक रहे थे, उड़कर बाहर आ गए। क्या ये शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र नहीं है? रणवीर एक प्राचीन पैटर्न देखकर चौंक गया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उस खाली जगह से कुल 33 प्राचीन पैटर्न निकले थे। सभी जानते थे कि 9 स्वर्गों का अमर क्षेत्र 33 छोटे अमर क्षेत्रों में विभाजित है। क्या ये प्राचीन प्रतिरूप छोटे अमर क्षेत्रों के अनुरूप थे? हालांकि और भी प्राचीन आकृतियां उस अंतराल से बाहर निकलीं। हालांकि अब उनका रंग हल्का लाल नहीं बल्कि बैंगनी सुनहरा था। वे जो आभा उत्सर्जित कर रही थीं, वह पहले दिखाई देने वाली 33 प्राचीन आकृतियों से थोड़ी ज्यादा तेज थी। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि उस अंतराल से 72 प्राचीन नमूने बाहर नहीं निकल आए। ये प्राचीन नमूने आश्चर्यजनक रूप से मिलकर लगभग हथेली के आकार के एक बैंगनी क्रिस्टल में बदल गए। क्रिस्टल बिल्कुल गोल और बिना किनारों वाला था। उस पर घनी रेखाएं थीं जो मानो महान दाव का प्रतीक थीं। उसमें स्वर्ग और पृथ्वी के गूढ़ रहस्य भी समाये थे, जिनमें से एक रहस्य अनगिनत युगों से गुप्त रखा गया था। रणवीर अचानक से हर उठा।
उसे अचानक एहसास हुआ कि वह किसी बेहद ज़रूरी चीज़ को भूल गया था, और वह चीज़ कोई और नहीं बल्कि उसके सामने रखा बैंगनी क्रिस्टल था। मेरे स्वामी, मैं हजारों सालों से इस टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए प्राथमिक उच्च लोक और द्वितीयक निम्न लोक में अकेले ही खोज रहा हूँ। जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, तब मुझे आखिरकार आप मिल ही गए। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। युद्ध के दिव्य देवता की दबंग आवाज़ उसके मन में गूंज उठी। हालांकि आवाज़ पूरी होने से पहले ही उसकी जगह एक और जानलेवा आवाज़ ने ले ली। धिक्कार है तुझ पर, इस दुनिया से तेरा वजूद हराम है। तू वापस नहीं आएगा, वरना चाहे सब कुछ तहस नहस ही क्यों न हो जाए। मैं। आवाज़ फिर बदल गई। इस बार यह गहरी बुदबुदाहट थी, मानो बहुत दूर से आए हो। तुम्हें उस चीज़ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें भूलना ही नहीं चाहिए। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम। आवाज़ फिर गायब हो गई। इस बार कोई बोला नहीं था। चारों ओर अंतहीन कराहें और पीड़ा भरी चीखें थीं, मानो किसी अनजान जगह पर कोई भयानक युद्ध चल रहा हो। ये रणवीर बहुत उलझन में था। वाह! बैंगनी क्रिस्टल चमकने लगा, जिससे रणवीर धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अवचेतन रूप से उसकी ओर देखा। इस बीच उसका परिवेश बदल गया। डोजो गायब हो गया था। आकाश अमर पर्वत भी अब आसपास नहीं था, और साधक भी। उसने खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया, मानो वह 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में अकेला बचा हो। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। उसने नजरें उठाईं और हैरान रह गया। आसमान भी गायब हो गया था। उसकी आंखों की तकनीक अचानक अकल्पनीय स्थिति में पहुंच गई थी। उसे अलग अलग झिलमिलाहट वाले तारे दिखाई दे रहे थे। कुछ क्षण बाद उसे अंत में एक बड़ा शून्य दिखाई दिया। अचानक शून्य से असंख्य किरणें फूट पड़ीं और एक अवर्णनीय राजसिंहासन का निर्माण हुआ। सिंहासन पर एक प्राचीन आकृति बैठी थी। उसकी धुंधली रूपरेखा के बावजूद रणवीर दूर से उसकी आंखों को घूरता हुआ महसूस कर सकता था। इसी बीच एक अनाम स्थान, एक आकर्षक आकृति पैर पर पैर रखे बैठी थी। उससे 1 लाख ली दूर के परिवेश की जगह एक विशाल शून्य ने ले ली थी, जिसमें 1 लाख विभिन्न शक्तियां समाहित थीं। इसमें एक सर्वोच्च की मंद इच्छा भी निहित थी। आकर्षक महिला की आंखें अचानक हल्की सी भौहें चढ़ाकर खुल गईं। उसने पहले से ही उम्मीद कर ली थी कि जब रणवीर अमर के रूप में आरोहित होगा तो कुछ हो सकता है, लेकिन वह वर्तमान में 9 स्वर्गों की सर्वोच्च बनने की प्रक्रिया में थी, इसलिए वह केवल कुछ सावधानियां ही बरत सकती थी। हालांकि ये सावधानियां भी रणवीर की रक्षा करने में सक्षम नहीं थीं। कुछ क्षण बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हाथ की मुहर लगाकर 3 जन्मों की लाल डोरी को सक्रिय कर दिया, जो बहुत दूर थी। दुनिया में क्या? एक नज़र देखने के बाद उसका ठंडा आकर्षक चेहरा आश्चर्य से भर गया। पिछले जन्म की इच्छा क्यों प्रकट होगी? वह पूरी तरह से उलझन में थी। उन्होंने रणवीर को 3 जन्मों की कला तब सिखाई थी जब वह अभी भी कैंगलान महाद्वीप में थे। हालांकि रणवीर इसका अभ्यास नहीं कर पाए क्योंकि वह 10 बार पुनर्जन्म के चक्र से गुजर चुके थे और प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए थे। यदि ऐसा है तो उसके पिछले जन्म की इच्छा क्यों प्रकट हुई? क्या ये युद्ध के दिव्य देवता का पिछला जीवन हो सकता है? या ये हो सकता है वर्तमान में स्काई ताइहुआन संप्रदाय के शासनकाल के तहत 23 प्राचीन शहरों की राजधानी युनलुओ प्राचीन शहर में एक सराय में धूसर वस्त्र पहने वह साधक, जिसने यिन और यांग जगत की आत्माओं को मार डाला था, खिड़की के पास एक मेज पर बैठा था। वह बीच बीच में शराब की शीशी से घूंट ले रहा था। आसपास के किसान उसे उत्सुकता से देखते रहते। धूसर रंग का लबादा पहने वह व्यक्ति कुछ घंटों से वहीं बैठा था, फिर भी न तो कुछ बोला न ही हिला। वह बस शराब पीते हुए एक दिशा में घूर रहा था। ये बहुत अजीब लग रहा था। वह जाग गया होगा। किसान को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने बुदबुदाया और हाथ में पकड़ा प्याला नीचे रख दिया और एक गहरी सांस ली। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसे हैरानी थी कि आखिर हुआ क्या था। तुम वहाँ जाओ, अपनी अमर तलवार मुझे दे दो, मैं तुम्हें गोलियां परिष्कृत करने का एक मैनुअल दूंगा। वह आदमी पीछे मुड़ा और एक सुंदर कुलीन आभा वाले युवक की ओर देखा। युवक स्तब्ध रह गया। बूढ़े आदमी, तुम क्या सोच रहे हो? नौजवान, उसकी बात सुनने की जहमत मत उठाओ। कौन सी गोली बनाने की किताब अमर तलवार जितनी कीमती है? आसपास खड़े लोग हंस पड़े। कुछ लोगों ने उस युवक को अपनी सलाह भी दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह एक असाधारण पृष्ठभूमि से आया है। वर्तमान में 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में गोली शोधन, तावीज शोधन और संरचनाओं जैसी चीजों से ज्यादा कुछ अमर रत्न ही प्राप्त किए जा सकते थे। दूसरों द्वारा इन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। वरिष्ठ, आपको अमर तलवार की क्या आवश्यकता है? युवक ने अपने विचार समेटते हुए उत्सुकता से पूछा। वह काफी देर से उस आदमी को देख रहा था। किसी को मारना,
आदमी ने शांति से कहा। वाक्य पूरा करते ही वह हवा में गायब हो गया। किसान हैरान थे और वह युवक भी हैरान था। वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था जो यूं ही गायब हो गया। मेरी तलवार। ये तो। कुछ देर बाद युवक ने कहा। सर्वोच्च फूल खिलते हैं। इस बीच आकाश के राज्य में पहाड़ की चोटी पर उसने तीसरी परत की पृथ्वी अमर क्षेत्र को प्राप्त कर लिया है। जब वह अभी अभी ऊपर चढ़ा है तो वह पहले से ही तीसरी परत के पृथ्वी अमर क्षेत्र में है। मुझे डर है कि वह अकेला व्यक्ति है जिसने हजारों वर्षों में आरोहण के ज्वार में ऐसी उपलब्धि हासिल की है। तीसरी परत का पृथ्वी अमर लोक। उसे कौन रोक सकता है? 5000 साल पहले महारानी के बाद से कोई भी सबसे शक्तिशाली अमर कहलाने के योग्य नहीं था। ये कहावत आज इतिहास में दर्ज हो रही है। हाँ, रणवीर की तुलना उस जमाने की महारानी से भी की जा सकती है। वह स्पष्ट रूप से सबसे शक्तिशाली अमर है। साधक तो आश्चर्यचकित रह गए। परमानंद अमर सम्राट और उनके साथी भी बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि अद्वितीय शासकों और सर्वोच्च ताओवादी गुटों के अधिकारियों को रणवीर से द्वेष था, फिर भी वे ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाए कि रणवीर अचानक से उभर आया था। युद्ध समाप्त होने के बाद उसकी ख्याति निश्चित रूप से 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में फैल जाएगी। हर कोई जान जाएगा कि वह कौन था। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने एक जबरदस्त जानलेवा रूप धारण कर रखा था। दूत दिलीप और प्रथमेश भी काले चेहरे धारण किए हुए थे। विशेषकर बाद वाला अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे हुए था और उसके माथे पर नीली नसें उभर रही थीं। रणवीर अब तीसरी परत के पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। एक बार जब रणवीर ने स्वर्ग अमर क्षेत्र की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त कर ली और एक अद्वितीय शासक बन गया, तो रणवीर ने जो उत्कृष्ट प्रतिभा और शक्ति प्रदर्शित की थी, उसके साथ वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गया। अरे, वह तो अमर हो गया, अब मैं क्या करूं? भीड़ में बिलाल घबराया हुआ लग रहा था। उसने रणवीर से वादा किया था कि अगर वह अमर बनकर सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया तो वह उसकी सवारी बन जाएगा। यदि उसके पिता को इस बारे में पता चल जाता तो वह उसे जिंदा ही खाल उधेड़ देते। विनोद, तुम क्या कर रहे हो? दाव निष्पादन द्वार के अद्वितीय शासक ने अपने विचारों को एकत्रित करते हुए जोर से कहा। ताव निष्पादन द्वार में शामिल होने के बाद से ही अद्वितीय शासक को विनोद से बहुत उम्मीदें थीं। उसने विनोद को बहुत सहायता और मदद दी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विनोद सही मौके के बावजूद आखिरी क्षण में अपना हमला वापस ले लेगा। क्या वह दाव निष्पादन के मार्ग के बारे में पूरी तरह से भूल गया था? चाचा चेन, कृपया शांत हो जाए। मैं उन पर हमला नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। विनोद ने अपना शरीर सीधा किया और रणवीर को भावुकता से देखा। अगर वह सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ता है तो ही वह मेरा सच्चा प्रतिद्वंद्वी होगा। मैं उसे एक दिन हरा दूंगा। अद्वितीय शासक और भी क्रोधित हो गया। तुम। बहुत सही कहा बूढ़े चेन, लगता है तुम्हारे दाव एग्जीक्यूशन गेट में बहुत सारी बेहतरीन प्रतिभाएं हैं। तुम मुझे बहुत ईर्ष्यालु बना रहे हो। दूर आसमान से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अमर क्यूई की किरणों से लिपटा एक लंबा बैंगनी वस्त्र पहने हुए था और जिसकी आंखें रहस्यमय आग की तरह थीं, उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे 10 से अधिक सर्वोच्च बुजुर्ग और 30 से अधिक स्वर्गीय अमर अधिकारी थे। नमस्कार, वाइस पैट्रियार्क संदेश। दूत पार्थ, दूत दिलीप और दूत डिकिए चौंक गए। सर्वोच्च ताओवादी गुटों के अद्वितीय शासक और अधिकारी भी दंग रह गए। वे तुरंत उठ खड़े हुए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या? वाइस पैट्रियार्क संदेश। किसान आश्चर्यचकित रह गए। संदेश का नाम शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था। प्रत्येक सर्वोच्च ताओवादी गुट में सामान्यतः 2 से 3 उपकुलपति होते थे। जब कुलपति के पद छोड़ने का समय आता तो उपकुलपति कुलपति की भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। हालांकि स्काई ताइहुआंग संप्रदाय में केवल एक उपकुलपति था, जिसका अर्थ था कि समीर के पद छोड़ने के बाद वह स्काई ताइहुआंग संप्रदाय का कुलपति होगा। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी फैल रही थीं कि संदेश ने कुछ हजार सालों के लिए अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। वह जल्द ही 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बन जाएगा, जिससे वह 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र के महान अधिकारियों में से एक बन जाएगा। यहाँ तक कि वह व्यक्तिगत रूप से भी आया है। क्या ये भी हो सकता है कि वह रणवीर के कारण यहाँ है? यही विचार साधकों के मन में भी आया। उनकी आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। वे कल्पना कर सकते थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद रणवीर कैसे आकाश में उड़ जाएगा। वाह! उपकुलपति संदेश के कुछ बोलने से पहले ही आकाश में एक विशाल दरार पड़ गई। पहाड़ की चोटी पर दाव ग्लो की किरणें चमक उठीं। इसके बाद दरार में रंगीन रोशनी खिल उठी, जो विभिन्न आकार और रंगों के फूलों में बदल गई। किसानों ने स्वयं को फूलों के सागर में पाया, जो अनोखी सुगंध से घिरा हुआ था।
यह सर्वोच्च फूल है, स्वर्ग देवता ने उत्साह में कहा। हर कोई जानता था कि अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे प्रतिभाशाली साधकों से था जिनके पास अद्वितीय शासक बनने का मौका था, जबकि असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति का मतलब था कि व्यक्ति के पास 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने का मौका था। रणवीर स्पष्ट रूप से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन हर असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति सर्वोच्च फूलों को खिलने में सक्षम नहीं था। स्वर्ग के देवता ने एक पुस्तक से सीखा था कि जो कोई भी सर्वोच्च पुष्पों के खिलने का कारण बनता है, उसका स्पष्ट अर्थ होता है कि उस साधक को स्वर्ग और पृथ्वी के महानताओं की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना न हुई होती तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बन जाता। पहले तो उन्हें इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई हुई, लेकिन बाद में पता चला कि पुस्तक सच कह रही थी। उपकुलपति संदेश ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने प्रशंसा भरी नजरों से रणवीर की ओर देखा। बुरा नहीं है, जब तुम अभी अभी अमर होकर स्वर्गारोहण कर रही हो तो सर्वोच्च पुष्पों के खिलने का कारण बन पाना। पूरे 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में केवल 10 से भी कम लोगों में ऐसी प्रतिभा है। उस व्यक्ति ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद वह किसी भी कीमत पर रणवीर को आकाश ताइहुआन संप्रदाय में भर्ती करेगा, भले ही इसके लिए उसे कुलपति से व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए कहना पड़े। धिक्कार है, अपनी प्रतिभा के बावजूद क्या वह अभी भी सर्वोच्च पुष्पों के खिलने का कारण बन सकता है? मुझे उसे आकाश ताइहुआन संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। प्रथमेश का माथा नीली नसों से ढका हुआ था। उसके दिमाग में अनगिनत खतरनाक योजनाएं घूम रही थीं। टकराना। अचानक पहाड़ पर एक जोरदार धमाका हुआ, मानो अभी अभी कोई जबरदस्त झटका लगा हो। आसपास की दरार तुरंत ढह गई और तेज हवा के झोंके आने लगे। एक आदमी जो भूरे वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में अमर तलवार थी, गहरी हंसी के साथ धीरे धीरे उस अंतराल से बाहर आया। वहां का वातावरण और भी तीव्र हो गया, यहां तक कि आकाशीय अमर पर्वत भी कुछ महसूस करते ही अमर किरणें उत्सर्जित करने लगा। वहां कौन है? आकाश के क्षेत्र में प्रवेश करने का तुम्हारा साहस कितना बड़ा है? उपकुलपति संदेश दूत पार्थ, अद्वितीय शासक, सर्वोच्च पुरनीय और पुरनियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी नजरें धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति पर गड़ा दी। वे अपनी आभा बिखेरते हुए गुस्से से चिल्लाने लगे। क्या कोई बलपूर्वक आकाश के क्षेत्र में घुस आया है? अद्वितीय शासक और अन्य सर्वोच्च ताओवादी गुटों के अधिकारी तथा साधक अचंभित रह गए। सर्वोच्च ताओवादी गुट में सेंध लगाना सर्वोच्च ताओवादी गुट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के समान माना जाएगा। यहां तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों में से कुछ भी ऐसा साहसिक कार्य करने का साहस नहीं कर पाएंगे। ग्रे रंग के वस्त्र पहने वह आदमी आखिर क्या चाहता था? रणवीर, मर जाओ। भयानक युद्ध। धूसर वस्त्र पहने उस आदमी ने अपनी चाल चली। उसने अमर तलवार से आगे की ओर वार किया, जिससे उसके आसपास के 1 लाख ली के दायरे में अराजकता फैल गई। तलवार की असीम चमक गायब हो गई और फिर शून्य में प्रकट हो गई। तलवार मानो किसी दूत की तरह थी जो स्वर्ग की इच्छा से इस सांसारिक जगत में उतरा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ नष्ट करने की योजना बना रहा हो, मानो सर्वनाश होने वाला हो। किसान आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, मानो उन्हें लग रहा था कि वे दुनिया में एक पत्ते के टुकड़े या रेत के तूफान के बीच रेत के एक कण के अलावा कुछ नहीं हैं। तलवार के वार का हल्का सा संकेत भी उन्हें शक्तिशाली लहर की तरह आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकता था। 9 स्वर्ग सर्वोच्च। उपकुलपति संदेश 3 दूत, अद्वितीय शासक और अधिकारी बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्या 9 स्वर्ग सर्वोच्च? वहां उपस्थित किसानों की आत्माएं कांप उठीं। 9 स्वर्गों का सर्वोच्च व्यक्ति आसानी से पूरे 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में शीर्ष अधिकारियों में से एक था, जो एक सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना कर सकता था। सामान्यतः 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की आवाज सुनना या उनके इरादे की एक झलक देखना अत्यंत दुर्लभ था। युद्ध में उन्हें देखना तो दूर की बात थी। लेकिन अब क्या 9 स्वर्गों के सर्वोच्च ने जानबूझकर रणवीर को खत्म करने के लिए आकाश के क्षेत्र का दौरा किया था? स्वर्ग अमर क्षेत्र से ऊपर के सभी साधकों, पर्वत की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करो। ठीक समय पर वाइस पैट्रियार्क संदेश ने अपनी आभा बिखेरी और उसे प्रकट किया। यह आभा अद्भुत हो गई जब उन्होंने एक ही पल में 10,000 से ज्यादा हस्तमुद्राएं प्रदर्शित कीं। आकाश का दाव, अमर पर्वत उतरता है। वाइस पैट्रियार्क संदेश ने दरार पर थपथपाया। इससे तुरंत एक तेज रोशनी उठी जिससे दरार में एक विशाल पर्वत सा खड़ा हो गया। इसके अलावा पूरा आकाश अमर पर्वत ऐसे जगमगा उठा मानो चिर निद्रा से जाग उठा हो। प्रकाश दरार में स्थित विशाल पर्वत में प्रवेश कर गया, जिससे आसपास असंख्य देवताओं की ध्वनि उत्पन्न हो गई। चलो एक साथ हमला करते हैं। अद्वितीय शासकों और स्वर्गीय अमर अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रकार की अमर कलाओं, कलाकृतियों और ताबीजों का प्रयोग किया।
पहाड़ की चोटी पर हजारों तरह की रोशनियां चमक रही थीं। टकराना। एक जबरदस्त विस्फोट के बाद तेज हवाओं ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और यह शानदार पहाड़ टुकड़ों में बिखर गया। कई लाख ली से ज्यादा जमीन जोर से हिली और फट गई। पू। वाइस पैट्रियार्क संदेश ने मुंह भर खून हवा में थूका मानो उसे अभी अभी कोई जोरदार झटका लगा हो। वह पहाड़ के ऊपर मंडरा रहे अलग अलग रोशनियों से बने चमकते हुए अवरोधक से जोर से टकराया। अवरोधक जोर से हिल गया। डोजों पर मौजूद साधकों को ऐसा लग रहा था मानो आसमान टूट पड़ेगा। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। कुछ कमजोर किसान जोरदार झटके से कराह उठे और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये 9 स्वर्गों की सर्वोच्च शक्ति थी। यहाँ तक कि अगर वह अमर तलवार के बजाय सिर्फ एक साधारण पत्ता, एक पंखुड़ी या घास का एक डंठल इस्तेमाल कर रहा था, तब भी वह एक जबरदस्त शक्ति को प्रकट कर सकता था जो अद्वितीय शासक की शक्ति की तुलना में चंद्रमा की चमक की तरह थी, जो जुगनू द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के बराबर थी। इसके अलावा ग्रे वस्त्र पहने वह व्यक्ति न केवल अपने चरम पर 9 स्वर्गों का सर्वोच्च शासक था। घात। हमारे पास कंपनी है। अभी सभी अमर संरचनाओं को सक्रिय करें। आकाश अमर पर्वत पर हुए भयानक विस्फोटों से पूरा आकाश क्षेत्र स्तब्ध रह गया। मानव अमर क्षेत्र के ऊपर के साधकों ने तुरंत ही सभी प्रकार की कलाकृतियों, संरचनाओं और निषेधात्मक आभाओं को सक्रिय कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र एक राजसी अमर चमक से आच्छादित था। प्राचीन जानवर आकाश में छा रहे थे और शानदार आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां विचित्र दुर्लभ घटनाएं भी उत्पन्न कर रही थीं। उनमें से प्रत्येक के पास अकल्पनीय शक्ति थी। धूसर चोगा पहने उस आदमी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी गहरी हंसी पूरे इलाके में गूंज उठी। मैं सिर्फ रणवीर को मारने आया हूँ। अगर तुम में से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम सब मारे जाओगे। भूरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने पुनः आगे की ओर वार किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की चमक एक अवर्णनीय तलवार की चमक में परिवर्तित हो गई। वाइस पैट्रियार्क को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, मानो वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। वह इस समय अर्ध सुप्रीम था। उसने एक बार 9 स्वर्गों के एक सुप्रीम से भी युद्ध किया था, लेकिन उस आदमी ने जो वार किया था वह बहुत ही भयानक था। अगर वह उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा भी देता तो भी उसकी मौत हो जाती। तुम्हारा ये कितना साहस है कि तुम मेरे आकाश ताइहुआन संप्रदाय में अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने का साहस कर रहे हो। आकाश के क्षेत्र में एक विशाल गर्जना गूंजी, जिसके बाद आकाश से एक विशाल क्रिस्टलीय हाथ आया, जिसने तलवार की चमक को पकड़ लिया। सफेद वस्त्र पहने और लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी दरार से बाहर निकला। बूढ़ा आदमी आकाश ताइहुआन संप्रदाय का वर्तमान कुलपति सुप्रीम समीर था। धूसर वस्त्र पहने आदमी हंसा। उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अमर तलवार घुमाई। जैसे ही वह आगे बढ़ा और सर्वोच्च समीर पर वार किया, उस पर सफेद ज्वाला की एक परत उभर आई। दाव को अनैतिक ज्वालाओं में बदलने की क्षमता, क्या ये 9वें अमर की नहीं है? सर्वोच्च समीर वह चकित रह गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वाक्य पूरा होने से पहले ही अपने हाथों पर मुहर लगा दी। आकाश के हर कोने से शानदार शक्ति की किरणें इकट्ठी होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। बैंग बैंग बैंग, दोनों आकृतियां एक दूसरे से टकरा गईं। आसपास का वातावरण इस प्रकार ढहने लगा मानो ये 2 साधकों के बीच युद्ध न होकर 2 बड़ी विपत्तियां एक दूसरे पर टूट रही हों। संदेश, यहाँ बहुत खतरा है, रणवीर को नामहीन क्षेत्र में ले आओ। सर्वोच्च समीर ने तुरंत अपना विचार प्रेषित किया। नामहीन क्षेत्र आकाश ताइहुआन संप्रदाय के शासन के अधीन तीसरी दुनिया थी, जिसका जिक्र अफवाहों में किया गया था। स्वीकार करना। वाइस पैट्रियार्क संदेश ने अपने विचार समेटे। वह एक झटके के साथ डोजो के ऊपर पहुंच गया। वाइस पैट्रियार्क संदेश, क्या हो रहा है? वरिष्ठ संदेश, ये दूत पार्थ, दूत दिलीप, दूत डिकी और बाकी अद्वितीय शासकों ने जल्दी से पूछा। वे सदमे से बहुत पहले ही उबर चुके थे। हालांकि वे अभी भी स्थिति को लेकर असमंजस में थे। 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता अचानक रणवीर को मारने क्यों आ गया? इसके अलावा 9 स्वर्ग सर्वोच्च उनके सर्वोच्च ताओवाद गुटों में से किसी से नहीं थे। हम बाद में बात करेंगे। उपकुलपति संदेश ने अपना हाथ हिलाया और रणवीर की ओर देखा, जिनकी आंखें हवा में बंद थीं। रणवीर अभी अभी अमरत्व प्राप्त कर चुका था। चूंकि वह अभी तक जागा नहीं था, इसलिए संभवतः वह अभी भी किसी नई सफलता को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। अगर उसे रोका गया तो उसे बहुत नुकसान होगा। हालांकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रणवीर, उठो। उपकुलपति संदेश ने एक गुप्त तकनीक अपनाई। उसकी आवाज रणवीर के मन और आत्मा में वज्रपात की तरह गूंज उठी। रणवीर सिहर उठा। उसने तुरंत दुनिया, तारों भरा आकाश और दूर सिंहासन पर बैठी आकृति को गायब होते देखा और उसके आसपास का माहौल सामान्य हो गया। कौन था? तुमने क्यों परेशान किया?
रणवीर ने अवचेतन रूप से कहा। उनका मानना था कि सिंहासन पर बैठी आकृति कोई साधक या किसी की इच्छा है। उन्हें लगा कि वह व्यक्ति उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये संभावना थी कि वह उस रहस्यमय व्यक्ति से रहस्य और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकता था। रणवीर, मेरे साथ आओ। उपकुलपति संदेश ने तुरंत रणवीर के कंधे को पकड़ लिया और उसे नामहीन क्षेत्र की ओर ले गए। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, क्या तुम साधारण चींटियां सचमुच सोचती हो कि तुम मुझे मेरा शिकार करने से रोक सकती हो? सुप्रीम गोविंद, बर्फीली आवाज के बाद एक तलवार, जिसमें सफ़ेद लपटें थीं और जिसमें एक अत्याचारी आभा थी, दरार से प्रकट हुई और आगे की ओर वार किया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ बर्फ के साम्राज्य में बदल गया हो। हर किसान को हड्डियों तक ठंडक महसूस हो रही थी। आकाश के दाव। उपकुलपति संदेश चकित रह गए। उन्होंने खून की एक बूंद थूकी और हाथ की मुहर लगाकर मुट्ठी के आकार के कुछ 100 रहस्यमय प्रकाश बिंदुओं को अपने सामने बुलाया। हर प्रकाश बिंदु साधारण सा लग रहा था, लेकिन असल में वे एक छोटे से संसार का भ्रूण रूप थे। पर्याप्त ऊर्जा के साथ वे आकाश के क्षेत्र जैसी किसी चीज में विकसित हो सकते थे। टकराना। तलवार की तीव्रता के साथ प्रकाश बिंदु टुकड़ों में टूट गए। वाइस पैट्रियार्क संदेश को तेज हवा के झोंकों ने उड़ा दिया। इससे विशाल डोजो भी टुकड़ों में बिखर गया और उस जगह को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जो तलवारबाजी टूट चुकी थी, वह अचानक लाखों तलवारबाजियों में बढ़ गई और तूफान की तरह पहाड़ पर बरस पड़ी। रहस्यमय साधक का लक्ष्य पहाड़ की चोटी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करना था। बकवास। दूत पार्थ, दूत दिलीप, दूत डिकी और बाकी अद्वितीय शासक चौंक गए। तलवार की नियत मानो किसी स्वर्गीय न्यायदंड की थी जो उन्हें खतरे का जबरदस्त एहसास दिला रही थी। बैंग बैंग बैंग। साधकों के पास अमर कलाओं, कलाकृतियों और ताबीजों को सक्रिय करके अपनी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता मुझे मारने आया है। रणवीर ने धीरे धीरे उस अफरा तफरी में अपने विचारों को समेटा। उसने स्थिति को गौर से देखा और महसूस किया कि उसकी पलकें झपक रही थीं। अमर मृत्यु की भूमि पर चेतावनी मिलने तथा तांबे के दर्पण से अनुस्मारक मिलने के बाद वह पहले से ही जानता था कि जब वह अमर के रूप में स्वर्गारोहण करेगा तो कुछ गंभीर घटित होगा। हालांकि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च ने अचानक उसे क्यों निशाना बनाया और उसे मारने के लिए अकेले आकाश के दायरे में घुसने की कोशिश क्यों की? रणवीर। चारों ओर भयंकर गर्जना गूंज उठी। रणवीर ने अनजाने में अपनी नजरें उठाईं और देखा कि वह रहस्यमय युवक पहाड़ के ठीक ऊपर खड़ा था। हालांकि उसका चेहरा चोगे के नीचे छिपा था, फिर भी रणवीर को महसूस हो रहा था कि वह आदमी उसे नीचे देख रहा है। साधक, आज तुम चाहे जो भी हो, रणवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अगर तुम अभी चले गए तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ था। सर्वोच्च समीर अपने पीछे से प्राचीन अमर साम्राज्यों को फूटते हुए लेकर आए, जिससे उन्हें एक अवर्णनीय आभा प्राप्त हुई। क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोगों के पास मुझे रोकने का कोई मौका है? भूरे वस्त्र पहने आदमी ने उपहासपूर्वक कहा। साधक, अब और समय बर्बाद करना बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो? ये सच है कि चूंकि तुम्हारे पास दाव अमर ज्वालाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ आकाश ताइहुआन संप्रदाय में अकेला नहीं हूँ। सुप्रीम समीर ने शांति से कहा। जैसे ही उसने ये वाक्य पूरा किया, 500 झांग से भी ज्यादा ऊंची एक भव्य आकृति, जो रहस्यमय बिजली की किरणों से बनी थी, अचानक आकाश से उतर आई। आसपास का ताव पानी की तरह उबलने लगा। उजाड़ बिजली दाव कला। वह भव्य आकृति तुरंत सक्रिय हो गई। उसने अपनी भुजा घुमाई और एक उजड़ी हुई छोटी सी दुनिया को बुलाया जो प्राचीन अमर बिजली से बनी थी। वह आकाश और पृथ्वी के बीच एक भयानक जानवर की तरह तैर रही थी, जिसका खूनी मुंह खुला हुआ था, मानो वह धूसर वस्त्र पहने उस आदमी को निगल जाएगी। वह भव्य आकृति आकाशीय ताइहुआन संप्रदाय के दूसरे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता थे, जिन्हें सर्वोच्च गोविंद कहा जाता था। उनकी साधना और शक्ति सर्वोच्च समीर से बस थोड़ी ही कम थी। आकाश के राज्य, मेरी आज्ञा मानो। 8 कोनों के राज्य ड्रैगन, आकाश और दाव को बंद कर दो। सर्वोच्च समीर ने हाथ की मुहर बदल दी। उसके पीछे अमर साम्राज्य तेजी से आकाश के राज्य की 8 दिशाओं में फैल गए और उसके पीछे ड्रैगन की चीखें गूंजने लगीं। 3 लाख झांग से अधिक वजन वाला एक विशाल ड्रैगन, जिसका शरीर पूरी तरह से क्रिस्टल से ढका हुआ था, 8 दिशाओं से आया और आकाश में उड़ गया। ग्रे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के 3 लाख ली के भीतर के क्षेत्र को जंजीरों की परतों के साथ साथ दाव के बल से बंद कर दिया गया था। महारानी लारा सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने दूत पार्थ को पहले ही सचेत कर दिया था और उस व्यक्ति से रणवीर की मदद करने के लिए कहा था। सुरक्षा एहतियात के तौर पर उसने सुप्रीम समीर को भी सतर्क कर दिया था।
यही मुख्य कारण था कि सुप्रीम समीर ने अचानक इनाम में और इजाफा कर दिया था। सुप्रीम समीर को ये जानने की उत्सुकता थी कि महारानी लारा ने जिस युवक पर विशेष रूप से अपनी नज़रें गड़ाई थीं, वह कितना प्रभावशाली था। जब महारानी लारा को रणवीर के पिछले जीवन की इच्छा का आभास हुआ, तो उन्होंने तुरंत सुप्रीम समीर और सुप्रीम गोविंद को पहले से तैयारी करने के लिए कहा। 8 क्षेत्र ड्रैगन वह एहतियात थे जो सुप्रीम समीर ने बरती थी। एक बार जब ये क्रियान्वित हो जाती, तो यह आकाश के क्षेत्र की ऊर्जा का उपयोग करके दुश्मन को घेर लेती। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली नौस्वर्ग सर्वोच्च भी कुछ ही घंटों में इससे मुक्त होने के लिए संघर्ष करता। किसान, एक सलाह, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, सुप्रीम समीर ने कहा। धूसर वस्त्र पहने वह आदमी संभवतः महान 9वें अमर देवता से संबंधित था, इसलिए उसे मारना नासमझी थी। अन्यथा आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी। अगर वे दुश्मन को रोकने में कामयाब भी हो जाते, तो भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। क्या आप ऐसी चाल से खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? उसे हैरानी हुई जब उसकी बात पूरी होने से पहले ही धूसर चोगा पहने वह आदमी जोर से हंस पड़ा। उस आदमी ने अपनी नाराजगी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आदिम स्वर्ग। जैसे ही उस आदमी ने आगे की ओर इशारा किया, दाव अमर लपटें आश्चर्यजनक रूप से एक ब्लैक होल जैसी चीज में बदल गईं, जिसने उजाड़ बिजली की दुनिया को टुकड़ों में तोड़ दिया। दूरी पर स्थित 8 लोग ड्रैगन उन्मत्त हो गए और बेतहाशा चिल्लाने लगे, मानो वे किसी अजीब इरादे से प्रभावित हुए हों। 3 लाख ली से ज्यादा ऊंची सील भी जोर से हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो शक्तिशाली लहरों ने उन्हें कमजोर कर दिया हो। हम, सर्वोच्च समीर और सर्वोच्च गोविंद ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय साधक में ऐसी क्षमताएं होंगी। उनकी आंखें ठंडी चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी का रणवीर को मारने से पहले जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा था, तो अब समय आ गया था कि उन्हें कुछ कीमत चुकानी पड़े और गंभीरता से लड़ना पड़े। दाव विच्छेदक तलवार। स्वर्ग की घंटी राज करती है। सर्वोच्च गोविंद दहाड़ा। आकाश के क्षेत्र के छोर से 1 लाख झांक से भी ज्यादा भयानक बिजली की चमक तुरंत इकट्ठी हुई और एक विशाल घंटी का रूप ले लिया जो एक अमर पर्वत की तरह खड़ी थी। डोंग। घंटी अपने आप बज उठी, उसकी शक्ति बढ़ गई। ग्रे रंग के वस्त्र पहने हुए आदमी के ऊपर अनगिनत दुर्लभ घटनाएं घटित हुईं, मानो वह ग्रे रंग के वस्त्र पहने हुए आदमी को परिष्कृत करने के लिए एक प्राचीन संरचना का निर्माण कर रहा हो। स्वर्ग के नियमों की घंटी कोई दाव कला नहीं थी। यह उसके पास मौजूद 3 नटाल दाव हथियारों में से एक था जिसमें विनाशकारी शक्ति थी। आकाश की इच्छा। ताइहुआन क्षेत्र की आत्मा। सुप्रीम समीर ने एक प्राचीन लकड़ी का बिल्ला निकाला। उसके पीछे आकाश का साम्राज्य कांपने लगा क्योंकि एक प्रबल इरादा जमा होने लगा। इसके ऊपर कुछ लाख ली के भीतर का आकाश वीरान हो गया। एक अवर्णनीय भव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, जिसकी आभा बहुत प्रभावशाली थी। आकाश ताइहुआन संप्रदाय के कुलपति के रूप में सर्वोच्च समीर का आकाश के क्षेत्र और ताइहुआन के क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने दोनों लोगों की इच्छाशक्ति को एकत्रित किया था। मरना। सुप्रीम समीर ने हाथ से मुहर लगाए। दोनों लोगों की इच्छा ने एक स्वर्गीय अमर का रूप धारण कर लिया, एक के हाथ में कृपाण और दूसरे के हाथ में तलवार। वे दोनों स्वर्ग के नियमों की घंटी के साथ धूसर वस्त्र पहने उस आदमी पर टूट पड़े। हे, ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि मेरी साधना अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूं, फिर भी ये चालें मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हैं। धूसर वस्त्र पहने आदमी हंसा और बुदबुदाया। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। कुछ लाख ली के दायरे में सब कुछ बेचैन हो गया। असीम ब्रह्मांड की रहस्यमय कला। 10 आदि देवता। धूसर वस्त्र पहने उस आदमी ने अचानक खून की 10 बूंदें थूक दीं। कहीं से भी 10 विशाल भयावह आकृतियां प्रकट हुईं, जिनकी आभा भयानक थी। 10 ब्रह्मकारी आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं और एक अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन किया, मानो उन्होंने अभी अभी 10 प्राचीन दाव कलाओं का प्रदर्शन किया हो तथा स्वर्ग के नियमों की घंटी और 2 लोगों की इच्छा को रोक दिया हो। असंभव। सुप्रीम समीर और सुप्रीम गोविंद चौंक गए। वे दोनों 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। जब भी वे एक साथ आते, तो पूरे 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में कोई भी 9 स्वर्ग सर्वोच्च उनके हमलों को रोक नहीं पाता था। हालांकि हाल ही में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को पार कर लिया गया था, फिर भी वे सीधे उनके हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ग्रे रंग के वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उनके हमलों को इतनी आसानी से कैसे विफल कर दिया? क्या इसका मतलब ये हो सकता है? क्या हो रहा है? रणवीर का दिल धड़क उठा। वह उस आकृति से पूरी तरह परिचित था जो 10 मायावी आकृतियों का नेतृत्व कर रही थी। वह युद्ध का दिव्य देवता था। उस आदमी ने ये कैसे किया? वह युद्ध के दिव्य देवता से कैसे जुड़ा था?
धूसर चोगा पहने आदमी ने फिर से सिर झुका लिया। उसकी आंखें रणवीर पर टिकी थीं, जबकि सफ़ेद लपटों में लिपटी अमर तलवार अत्यंत बल के साथ उसकी ओर लपक रही थी। सुप्रीम समीर और सुप्रीम गोविंद की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत अपने कदम उठाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ का मुहर बनाया, 10 आभासी आकृतियां उनके सामने प्रकट हो गईं। धत! दोनों 9 स्वर्गीय सुप्रीम चौंक गए। वार! धूसर चोगा पहने आदमी ने बिना झिझके प्रहार किया। वह भयावह वार असीमित स्वर्गीय अजगर की तरह विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था। सभी साधकों की आत्माएं कांप उठीं, मानो पूरा स्थान उनके चारों ओर ढह रहा हो। खासकर रणवीर पर सबसे अधिक दबाव पड़ा। उसका शरीर लगातार विस्फोटों से गुजर रहा था और ताज़ा खून बह रहा था। युद्ध के दिव्य देवता की मुहर। रणवीर ने जोरदार दहाड़ लगाए। जब उसने पहली बार युद्ध के दिव्य देवता के मांस के साथ विलय किया था, तो उसे मालिकरहित स्वर्ग पैटर्न के अलावा एक मुहर भी मिली थी। दिव्य देवता ने कहा था कि वह इस मुहर का उपयोग केवल एक बार किसी घातक स्थिति से उबरने के लिए कर सकता है। दिव्य देवता ने यह भी चेतावनी दी थी कि इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार सक्रिय होने के बाद यह उसे भारी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन अब रणवीर के पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि रणवीर जल्दी ही स्तब्ध रह गया। उसने स्पष्ट रूप से युद्ध के दिव्य देवता की मुहर सक्रिय कर दी थी, फिर भी यह क्यों प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी? क्या तुम सच में सोचते हो कि स्काई ताइहुआन संप्रदाय में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है? उसी क्षण आकाश से एक ठंडी फटकार गूंजी। एक विशाल उंगली, जो अमर आभा में लिपटी थी, दरार से प्रकट हुई और तलवार की चमक को चकनाचूर कर दिया। गुरुजी! सुप्रीम गोविंद और सुप्रीम समीर दोनों ने राहत की सांस ली। इस युद्ध ने उनके गुरु का ध्यान आकर्षित कर लिया था। इसका ये भी मतलब था कि रणवीर अब सुरक्षित था। बूढ़ा आदमी आखिरकार सामने आ ही गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। धूसर चोगा पहने आदमी बुदबुदाया। उसकी अमर तलवार टुकड़ों में टूट गई। दाव विच्छेदन तलवार। धूसर चोगा पहने आदमी हिला भी नहीं, लेकिन अचानक आकाश में रणवीर के ऊपर एक आभासी तलवार की चमक प्रकट हुई और अद्भुत गति से उसकी ओर लपकी। आज नहीं! भयावह अस्तित्व मानो धूसर चोगा पहने आदमी से क्रोधित हो गया। आकाश की गहराई में प्राचीन तारे की तरह एक दुर्जय दाव आभा चमकी। नहीं, क्या वह? उस भयावह अस्तित्व ने पहचानते ही चौंक कर कहा। इसी बीच आभासी तलवार की चमक रणवीर पर आ गिरी। रणवीर के शरीर में मौजूद दाव आभा टुकड़ों में बिखर गई। एक भयानक पीड़ा उसके शरीर में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। रणवीर दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। मुझे खेद है, अगर मैं यह आज नहीं करता तो सब कुछ। धूसर चोगा पहने आदमी की आंखों में दर्द की झलक थी जब वह बुदबुदाया। अगर मुमकिन होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। वह तो अपनी दाव चमक को चकनाचूर होते देखना पसंद करता। मरना! उस भयानक अस्तित्व ने अपने विचारों को समेटा और एक प्रबल क्रोध प्रकट किया। दाव की चमक की लपटें एक भयानक पर्वत का रूप ले चुकी थीं, जो धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति को कुचल रही थीं। ऐसा लगता है कि आपके स्काई ताइहुआन संप्रदाय को बस इतना ही मिला है। धूसर चोगा पहने आदमी ने अपने विचार वापस ले लिए। उसने हमले से बचने की जहमत नहीं उठाई। पहाड़ ने उसे टुकड़ों में कुचल दिया तो वह हंस पड़ा। तलवारों की वर्षा और 10 मायावी आकृतियां हवा में गायब हो गईं। हवा में छाया एक तेज दबाव और ठंडी जानलेवा आभा भी गायब हो गई। बस रह गई एक तेज चीख जो उनके कानों में गूंज रही थी, बादलों के ऊपर से घाटी के नीचे तक। वो आदमी भाग गया। उसे कई अजीबोगरीब चालें आती हैं। गोविंद, मेरे साथ आओ। समीर, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। भयावह अस्तित्व ने असंतुष्ट होकर कहा और गायब हो गया। आकाश को भरने वाली दाव की चमक भी गायब हो गई। स्वीकार करना। सुप्रीम समीर और सुप्रीम गोविंद ने अपनी मुट्ठियां आपस में बांधी और एक दूसरे को देखा। बाद वाले ने सिर हिलाया और आकाश के राज्य से बाहर चले गए। अंततः माहौल शांत हो गया। क्या ये सचमुच खत्म हो गया? पहाड़ की चोटी पर मौजूद भीड़, जिसमें मानव देवता और स्वर्ग अमर क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल थे, अचंभित रह गए। अद्वितीय शासकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बड़ी आपदा से बच निकले हों। ये सिर्फ 100 सांसों से भी कम समय तक चला था, लेकिन भयानक आभाओं के बीच के भयानक टकराव ने उन्हें बहुत ज्यादा झकझोर दिया था। उन्हें लगा कि इससे पूरा आकाशमंडल ढह जाएगा। रणवीर, दूतपार्थ, परमानंद अमर सम्राट और उनके दल, प्रतीक, जूजियांझी और रक्त नेत्र मानव अमर चौंकते हुए रणवीर के पास पहुंचे। साधकों ने अपने विचार एकत्रित किए और अपना ध्यान रणवीर की ओर केंद्रित किया। रहस्यमयी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता ने रणवीर को मारने के लिए आकाश के क्षेत्र में घुसपैठ की थी। वह रणवीर पर हमला करने में भी कामयाब रहा था। चिंता मत करो, वह मरा नहीं है। सर्वोच्च समीर ने आकर अपनी आस्तीनें उतारी।
एक दुर्जय अमर शक्ति रणवीर के शरीर में प्रवेश कर उसकी चोटों को ठीक करने लगी। मरा नहीं। दूत पार्थ, परमानंद, अमर सम्राट और अन्य लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि उसका दाव फाउंडेशन चकनाचूर हो गया है। उसकी अमर आत्मा को भी गंभीर क्षति पहुंची है। सुप्रीम समीर ने आह भरी और एक जटिल नजर से कहा, क्या उसका दाव फाउंडेशन टूट गया? दूत पार्थ और अन्य लोग तथा शेष अद्वितीय शासक, अधिकारी और साधक अचंभित रह गए। इसका क्या मतलब था कि उसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया था? इसका सीधा सा अर्थ था कि रणवीर की मार्शल आर्ट निपुणता दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण से गिरकर 4 छोरों तक पहुंच गई थी, जिसका अर्थ था कि रणवीर एक असाधारण प्रतिभा से एक अद्वितीय प्रतिभा में बदल गई थी। यद्यपि जो अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ऊपर चढ़ गया था, उसका भविष्य भी उज्ज्वल था, क्योंकि उसके पास अभी भी अद्वितीय शासक या यहाँ तक कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च शासक बनने का मौका था, जिससे उस व्यक्ति को 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त होता। हालांकि एक असाधारण प्रतिभा के साथ इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? दाव क्षेत्र की जांच करना भी स्वर्गारोहण से ज्यादा कठिन था। इसके लिए न केवल अत्यंत प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि यह केवल महत्वपूर्ण भाग्यशाली मुठभेड़ों के संचय से ही संभव था। दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण को प्राप्त करना तो दूर की बात थी। इसके अलावा एक बार जब दाव संरचना नष्ट हो गई, तो महान सफलता चरण को पुनः प्राप्त करना 10 गुना अधिक कठिन था। उसे सबसे शक्तिशाली अमर माना जाता है, जिसकी प्रतिष्ठा चांद की तरह चमकेगी। उसका भविष्य हर किसी की पहुंच से परे था, लेकिन अब वह अचानक एक जुगनू में बदल गया है। अमन चौंक गया। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में उन्होंने कई लोगों को उठते और गिरते देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को बादलों के ऊपर से घाटी के नीचे गिरते देखा था। यह विनोद, आलिया, अद्वितीय प्रतिभाएं और बाकी साधक दंग रह गए। ये पूरा घटनाक्रम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अकल्पनीय था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके लिए बस एक सपना हो। हा। उनके विपरीत सर्वोच्च ताओवादी गुटों के अद्वितीय शासक अत्यंत प्रसन्न थे। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट प्रथमेश और दूत दिलीप अत्यंत प्रसन्न थे। रणवीर के पतन का सीधा अर्थ था कि अब उनके लिए चिंता का एक संभावित खतरा कम हो गया था। यद्यपि रणवीर ने अभी भी 4 छोरों पर अपनी महारत बरकरार रखी थी, फिर भी उनके लिए रणवीर को बाहर निकालना बहुत आसान था। रणवीर अंततः दर्द से उबर गया। अपने शरीर का निरीक्षण करने के बाद वह एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपनी मुट्ठियां, जो खून से सनी थीं, कस लीं और उसका शरीर कांप रहा था। रणवीर, मुझे सच में माफ करना। किसी ने मुझे पहले ही कहा था कि सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई से पहले तुम्हारा ध्यान रखूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। समीर ने माफी मांगते हुए कहा। यदि उसे अधिक जानकारी होती तो वह अपने मालिक से पहले ही जाल बिछाने के लिए कहता। वरिष्ठ, यह आपकी गलती नहीं है। उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं पहले से ही आभारी हूं कि आप मेरी जान बचाने के लिए मदद करने को तैयार हैं। रणवीर की आवाज थोड़ी भारी थी, फिर भी वह ईमानदार था। सुप्रीम समीर ये शब्द सुनकर चुप हो गए। उन्होंने अपने दिल में एक आह भरी। हालांकि वह रणवीर को ज्यादा समय से नहीं जानता था, फिर भी वह उस युवक की बहुत प्रशंसा करता था। उसने सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के बाद उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन रणवीर मूलतः समाप्त हो चुका था। पार्थ, संप्रदाय में सभी को बता दो कि अब से रणवीर आकाश ताइहुआंग संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य है। वह मेरा भी सम्माननीय शिष्य है। सुप्रीम समीर ने अपने विचारों को शांत करते हुए कहा। वरिष्ठ, रणवीर चौंक गया। स्वीकार करना। दूत पार्थ ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांधी और एक बिल्ला निकाला, ताकि आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के सभी लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। वह शर्मिंदा भी था और दोषी भी। हालांकि वे भूरे वस्त्र पहने किसान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर भी अब वह महिला से क्या कहे। यह आपकी पहचान साबित करने के लिए एक बैज है। आप इसे लेकर सीधे मुझसे मिल सकते हैं। सुप्रीम समीर ने एक लाल जैड निकाला और रणवीर को एक विचार प्रेषित किया। रणवीर, मैंने इस जैड के अंदर अपनी इच्छाशक्ति के 3 टुकड़े जमा कर रखे हैं। ये तुम्हारी 3 बार मदद कर सकता है। दरार में गायब होने से पहले उसने रणवीर को एक सोची हुई नज़र से देखा। यही सबसे अच्छा था जो वह कर सकता था। वह अपने स्वामी से मिलने और महारानी लारा को सारी बात बताने की योजना बना रहा था। ये पता लगाना जरूरी था कि धूसर वस्त्र पहने वह किसान कौन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रणवीर केवल अमर बनने का प्रयास कर रहा था, तो उसका जीवन खतरे में क्यों पड़ा। रणवीर, आप। परमानंद, अमर सम्राट और उनके दल, कियू होंग और अन्य लोगों ने तुरंत रणवीर को घेर लिया। वे बेहद चिंतित थे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। रणवीर, क्या तुम्हें अब उन्हें रिहा नहीं करना चाहिए?
स्वर्ग अमर रंजीत, पंकज स्वर्ग अमर और बाकी अधिकारी अचानक झपटे और जल्दी से रणवीर को घेर लिया। युद्ध का अंत, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। रणवीर ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगली हिलाकर जियू शेनलियांग, लिन किंगपो और बाकियों को बाहर निकाल दिया। शियू शेनलियांग, लिन किंगपो और बाकी अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग ये देखकर भ्रमित हो गए कि उनके सामने क्या हुआ था। उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। रणवीर, आज उन्हें जाने देना ही काफी नहीं है। तुम्हें हमारे मुख्य शिष्यों का अपहरण करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अद्वितीय शासक अमित्र भाव से आए परमानंद अमर सम्राट की तिकड़ी चौंक गई। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट और प्रथमेश ने अपने दिल में एक खोखली हंसी निकाली। कई किसानों ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में आह भरी। अगर रणवीर का ताओ फाउंडेशन नष्ट नहीं होता, भले ही उसने सर्वोच्च ताओवादी गुटों के मुख्य अनुयायियों का अपहरण कर लिया होता, तो ये अद्वितीय शासक इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। वे रणवीर को भर्ती करने की कोशिश भी करते। हालांकि अब सब कुछ बदल चुका था। भले ही रणवीर अभी अभी आकाश ताइहुआंग संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य और सर्वोच्च ताओवाद का एक सम्माननीय शिष्य बना था, क्या आकाश ताइहुआंग संप्रदाय केवल एक अद्वितीय प्रतिभा के लिए इतने सारे सर्वोच्च ताओवाद गुटों को गंभीर रूप से अपमानित करेगा? इसका उत्तर काफी सरल था। यदि आप रणवीर से भुगतान करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं उसकी ओर से ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, दूत पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। अद्वितीय शासकों ने एक दूसरे को देखा और भौहें चढ़ाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूत पार्थ इन परिस्थितियों में भी रणवीर की रक्षा के लिए आगे आएंगे। इसे भूल जाओ, ये सब अब अतीत की बात है। अद्वितीय शासकों ने अपने हाथ हिलाए और अपना ध्यान लिन किंगपो और अन्य लोगों की ओर लगाया। रणवीर का दाओ फाउंडेशन अभी अभी स्काई ताइहुआंग संप्रदाय में नष्ट हुआ था। स्काई ताइहुआंग संप्रदाय में रहते हुए रणवीर पर फिर से हमला करना वाकई नासमझी थी। भविष्य में उनके पास रणवीर को बाहर निकालने के बहुत सारे अवसर थे। वरिष्ठ चाचा, रणवीर ने बिना अनुमति के चरम जीवित द्वार की खोज की कला सीख ली है। वह सही कह रहे हैं, उन्होंने आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के आकाश ताइहुआंग का सच्चा शास्त्र भी सीखा है। लिन किंगपो, लुओ यान और अन्य अद्वितीय प्रतिभावानों ने अपने विचार एकत्रित करते हुए कहा। क्या अद्वितीय शासकों की आंखें चौड़ी हो गईं? उनके अलावा भीड़ के दिल भी धड़क उठे। यह आश्चर्यजनक होगा यदि रणवीर वास्तव में दाव खोज की उनकी कला सीखने में कामयाब हो जाएं। साथ ही साधकों, ये तो बस एक भ्रम था जो मैंने उन पर डाला था। क्या आप सचमुच मानते हैं कि मैं आपकी ताओ साधना की कलाएं सीख सकता हूँ? 9 स्वर्गों के अमर लोक में आने के बाद से मैं कभी भी चरम जीवित द्वार और आकाशीय ताइहुआंग संप्रदाय में नहीं गया। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। रणवीर ने शांति से कहा, इसके अलावा मैंने सर्वोच्च ताओवाद गुटों के शिष्यों का सामना केवल तभी किया है जब स्वर्गारोहण का ज्वार आया था। लिन किंगपो, लुओ यान और अद्वितीय प्रतिभाएं दंग रह गए। हालांकि दोबारा सोचने के बाद वे रणवीर की बात से सहमत हो गए। क्या उसने सचमुच उनके दिमाग में उथल पुथल मचाने के लिए उन पर कोई मायाजाल डाला था? हूँ रणवीर, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये बस एक भ्रम था। क्या अब तुम मुझसे दोबारा लड़ने की हिम्मत करोगे? पिछली बार मैं बस लापरवाही कर रहा था, इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा, एक घमंडी आवाज ने कहा। यह जियू शेनलियांग था। उसकी कही कोई भी बात सच नहीं थी। हालांकि जब वह उस आदमी के सामने था जिसने उसे बहुत अपमानित किया था और अमरत्व प्राप्त करने का उसका मौका छीन लिया था, तो उसका स्वभाव फिर से परेशानी खड़ी कर रहा था। उसे बस अपनी बातों से खुद को श्रेष्ठ समझना था। तो यह एक भ्रम था, मायावी अमर दाव द्वार के प्रथम मुख्य शिष्य ने कहा। इससे दूसरों के संदेह तुरंत दूर हो गए। रणवीर, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम डरी हुई हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे बस एक हाथ चाहिए, जियू शेनलियांग ने अहंकार से कहा। हालांकि मायावी अमर दाव द्वार के अद्वितीय शासक ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे काला चेहरा दिखाते हुए घसीट कर ले गए। अगर वह उस मूर्ख को रणवीर को भड़काने देता रहा तो ये शर्मनाक होगा। यद्यपि रणवीर का ताओ फाउंडेशन नष्ट हो चुका था, फिर भी उसके पास 4 अंगों पर प्रभुत्व था। उसकी साधना और क्षमताओं के साथ उस स्थान पर मौजूद कोई भी अद्वितीय प्रतिभा उसके सामने टिक नहीं सकती थी। साधकों, मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसे किसी व्यक्ति ने सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में हस्तक्षेप किया। दूत पार्थ ने भीड़ की ओर देखते हुए शांति से कहा, मैं अब घोषणा करता हूं कि सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई समाप्त हो गई है। इस लड़ाई का विजेता रणवीर है। कोई आपत्ति है? सबसे शक्तिशाली अमर केवल एक उपाधि थी, इसलिए भीड़ में कोई असहमति नहीं थी। इसके अलावा रणवीर के अलावा कोई भी सबसे शक्तिशाली अमर बनने के योग्य नहीं था। अन्यथा यह उपाधि सम्मान की बजाय अपमान बन जाती।
जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, किसान वहां से जाने लगे। कृषक रणवीर, मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। प्रथमेश ने गहरी मुस्कान के साथ कहा और चला गया। दक्षिण विश्व के अमर सम्राट ने खामोशी से रणवीर को एक विचारमग्न नजर से देखा। रणवीर, तुम्हें स्काई ताइहुआन संप्रदाय में ही रहना चाहिए। तुम अभी चुपचाप लेटे लेटे अपनी चोटों से उबर सकती हो। दूत पार्थ ने जाते हुए दो व्यक्तियों की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। वरिष्ठ, इसकी जरूरत नहीं होगी। मैंने तीनों अमर सम्राटों से उनकी मदद करने का वादा किया है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने खांसते हुए खून की कुछ बूंदें थूक दीं। सुप्रीम समीर ने अपनी शारीरिक चोटों का इलाज कर लिया था, लेकिन उनकी अमर आत्मा पर लगी चोटें अभी भी मौजूद थीं। आप, दूत पार्थ ने और भी भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्होंने रणवीर के कंधे पर थपथपाया और कहा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझाने की कोशिश बेकार है। अगर कुछ हुआ तो तुम बैच के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। इसके बाद वह व्यक्ति अन्य काम निपटाने के लिए चला गया। रणवीर तीन अमर सम्राटों के संरक्षण में है। वह महिला भी उसकी देखभाल कर रही थी। अब वह सुरक्षित होना चाहिए। भाई रणवीर, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, कियू होंग ने दृढ़ता से कहा। ऐसे समय में उसे रणवीर के साथ रहना ही होगा। रणवीर थोड़ा चौंका। उसने तीनों अमर सम्राटों की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। अरे रणवीर, बिलाल अजीब सी नजरों से आया। वह थोड़ा हिचकिचा भी रहा था। तुम मुझसे हमारी शर्त भूल जाने के लिए कह रहे हो, है ना? रणवीर ने ऐसे पूछा जैसे वह बिलाल के मन को पढ़ सकता हो। हाँ, अच्छा, मेरे पिता ने मुझे वापस जाने को कहा है। अगर मैं तुम्हारी सवारी बन गई तो वो। बिलाल शर्मिंदा था। एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते उसके शब्दों के विरुद्ध जाना अपमानजनक था। हालांकि वह हमेशा रणवीर की सवारी बनने के लिए अनिच्छुक रहा था। इसके अलावा रणवीर का दाव फाउंडेशन नष्ट हो चुका था। वह तो बस एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसने 4 अंगों पर महारत हासिल कर ली थी। छोड़ो, अब जाओ, हमारी शर्त नहीं मानी जाएगी। रणवीर ने अपना हाथ हिलाया। क्या आप गंभीर हैं? बिलाल बहुत खुश हुआ। उसने झट से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, क्योंकि तुमने अमर प्राचीन स्थानों में मेरी मदद की थी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही रणवीर ने बीच में ही टोक दिया, बस बहुत हो गया, वरिष्ठों, चलो चलें। परमानंद अमर सम्राट की तिकड़ी ने सिर हिलाया। परमानंद अमर सम्राट ने अपनी उंगली हिलाकर एक अमर चमक जगाई जिसमें रणवीर, कियू होंग और रक्त नेत्र मानव अमर समाहित थे। कल्टीवेटर रणवीर, दूर से एक मधुर आवाज आई। जू शियांजी, जो एक लंबी पोशाक पहने हुए थी, सांकिंग प्राचीन संप्रदाय के अद्वितीय शासक के पास खड़ी थी। उसने पलकें झपकाईं और धीरे से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जरूर शिखर पर पहुंचोगे। एक सुखद हंसी भी सुनाई दी, वह सही कह रही है। रणवीर, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भूलना मत, ये विनोद का था। रणवीर, अलविदा। आलिया, उमेश, हुआनफू हो, सीमा और बाकी अद्वितीय प्रतिभावानों ने अपनी मुट्ठियां एक साथ रणवीर पर एकत्र कर लीं। वे युद्ध में रणवीर से बेहद प्रभावित थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रणवीर अपनी प्रतिष्ठा वापस पालेगा। रणवीर, तुमने मुझसे झूठ बोला है। ये बिल्ला लो, अगली बार जब मिलेंगे तो फिर से शर्त लगाएंगे। अमन ने अप्रसन्न नजर से रणवीर की ओर एक बैच फेंका। रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद वह जोर से हंस पड़ा। सब लोग, हम फिर मिलेंगे। बिलाल की भावशून्य अभिव्यक्ति और भीड़ की निगाहों के सामने रणवीर और उसका दल दूर गायब हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।